इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इधर पेगासस मामले पर संसद में आज भी हंगामा जारी है। विपक्ष सरकार से बयान की मांग कर रहा है, लेकिन चर्चा से भाग रहा है। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई, तो राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित है। मॉनसून सत्र में संसद में 68 घंटे हंगामे के बीच बर्बाद हो चुके हैं। केवल 12 घंटे काम हुआ है। आज भी लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित हो गई। सर, शुरू के दिन से सर विपक्ष की तरफ से हम ये मांग करते आ रहे हैं कि पेगासस जासूसी कांड की सदन के अंदर चर्चा हो। उसके साथ साथ सर किसान की मुद्दा है, कोविड की मुद्दा है, महंगाई की मुद्दा है, कोई असुविधा नहीं है सर। सदन में हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार की इस तरीके की रुख बदलना चाहिए। सदन में हम चर्चा चाहते हैं। आईटी मिनिस्टर श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों उसमें डिटेल स्टेटमेंट दिया है। ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज। जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तैयार होता है, उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। सरकार भी नहीं चाहते कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। सरकार का मत बहुत स्पष्ट है, वी डोंट वांट टू पास द बिल विदाउट डिस्कशन। क्वेश्चन आवर इज द राइट ऑफ द मेंबर्स। All more than 350 members want the question over. Despite of that, behaving like this, it is most unfortunate. संसद में लगातार हंगामा हो रहा है, कामकाज ठप है। इसे लेकर भी अब विपक्ष और सरकार आमने सामने है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा हो, लेकिन प्रहलाद जोशी का कहना है कि बहुत से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा जरूरी है। अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक सरकार पेगासस पर बहस करे, लेकिन प्रहलाद जोशी का कहना है कि आईटी मंत्री सदन में बयान दे चुके हैं। आपके लिए अब यह जानना जरूरी है कि संसद में हंगामे से देश के कितने पैसों की बर्बादी हुई है। मॉनसून सत्र के दौरान 9 दिन में काम हुआ और 12 घंटे ही काम हो पाया। हंगामा हुआ है 68 घंटे, यानी हर घंटे जो संसद की कार्रवाई चलाने में खर्च आता है करीब 2.5 लाख रुपए। आप ये समझिए करोड़ों का खर्च पानी में चला गया। संसदीय कार्रवाई नहीं चल पाई। 19 जुलाई से अब तक बार बार संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी ने विपक्षी सांसदों पर अटैक किया। मनोज तिवारी ने कहा कि हंगामा करने वाले सांसदों का वेतन काटना चाहिए, तो राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि संसद नहीं चलने से जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पैसे का भी पहलू है, लेकिन असली बात यह है कि संसद एक तरफ कानून बनाने का काम करती है, जो जन सामान्य से जुड़े हुए होते हैं, उनकी परेशानियों को हल करते हैं, और दूसरी ओर संसद के अंदर सभी मान्य सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना चाहते हैं। 0 आवर होता है, उसके माध्यम से उठाते हैं। 377 होता है, उसके माध्यम से उठाते हैं। वो अवसर भी सांसदों को मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए इस सत्र का इस प्रकार से बर्बाद होना ये सब प्रकार से बहुत चिंताजनक भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और सरकार जो बार बार कह रही है कि हम तैयार हैं प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए, प्रत्येक विषय पर चर्चा करने के लिए, तो सदन को चलने देना चाहिए। मैं समझता हूं कि काफ़ी हो गया, आज 2 हफ्ते समाप्त हो गए, और मुझे उम्मीद है कि सोमवार से जब हम दोबारा असेंबल होंगे तो सत्र चलेगा और कुछ चर्चा सदन के अंदर होगी। देखिए, मैं समझता हूँ विपक्ष बिल्कुल नकारात्मकता पे उतारू है। उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि संसद काम न कर पाए और देश में जो विकास की गति है उसको बाधित किया जाए। मैं समझता हूँ जो लोग लगातार बिना किसी आधार के हो हल्ला करके पार्लियामेंट को बाधित कर रहे हैं, इन लोगों का वेतन कट होना चाहिए और इन लोगों को कुछ पनिशमेंट होना चाहिए, क्योंकि सदन चर्चा के लिए, सदन देश के 543 लोकसभा के समस्या को उठाने के लिए है, लेकिन ये बिना किसी मुद्दे के लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसका कुछ रास्ता निकलना ही चाहिए, जिसके अंदर देश के लोगों को जो भी परेशानी हो रही है, उनका काम नहीं हो रहा है, उसका एक निश्चित निष्कर्ष निकल सके। अलग ही तरह की राजनीति हो रही है।
और ओछी राजनीति हो रही है। कम से कम जो लोग जाकर वहाँ पर कहते हैं स्पीकर साहब को कि हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आकर क्यों नहीं डिस्कस करते हैं, क्यों ये जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारी सोच से बाहर है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।